तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,321 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 37,141 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 37,594 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, उसको फ्लैट ही बोलेंगे। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम गिरा है, लेकिन साल दर साल हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 31,063 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 30,419 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 30,970 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो हल्का सा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, कंपनी का टोटल इनकम दोनों क्वार्टरली बेस पर गिरा है, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,560 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 13,483 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,745 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम हल्का सा ही साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि मेरे पास मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो हल्का सा ही ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 13,400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आप कर सकते हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 26,806 करोड़, पिछले साल 26,429 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 27,182 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का रीज़न आप कंपनी के कुछ प्रोविजन को भी कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रोविजन देख लेते हैं क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 3,947 करोड़ कंपनी गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 2,204 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 3,547 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था कि कंपनी के प्रोविजन इस क्वार्टर में बढ़ेंगे, लगभग 2,800 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रोविजन आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो एस्टिमेट से और भी ज़्यादा कंपनी का प्रोविजन देखने को मिला, तो यहाँ पे थोड़ा निगेटिव देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,806 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 6,917 करोड़, अभी देखें तो गिर के 5,090 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 26% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 15 से 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 5,920 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो उससे कई ज़्यादा कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिले। तो प्रोविजन और प्रॉफिट दोनों देखें तो एस्टिमेट से बहुत बिलो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का एनपीए, ग्रोस एनपीए देखें तो 1.57 था, पिछले साल 1.44, अभी देखें तो 1.46 आपको जाता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.34 से बढ़ के 0.44 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.45 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से कमजोर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट देखें तो बड़ी गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, बिलो एस्टिमेट भी देखने को मिला है। कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, वो भी बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। और नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कुछ खास नहीं है, आधा 1% के आसपास का जंप है, तो उसको कोई बड़ी जंप मानते भी नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो हल्के से निगेटिव नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।